हेलो स्टूडेंट्स, देखिए जितना किया था उससे आगे करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है द प्रोडक्ट ऑफ एनी आर कंजिक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। अगर आर कंजिक्यूटिव इंटीजर्स, कंजिक्यूटिव का मतलब है लगातार नंबर्स हैं आर, तो वो उनका प्रोडक्ट डिविजिबल होगा आर फैक्टोरियल से। ये प्रूव करिए। देखो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से समझना। लेट पी एन, हम पी एन को मानते हैं एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डॉट 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 एन प्लस आर माइनस वन। अब देखिए एन प्लस वन मतलब एक टर्म ये है, टू आया, सेकेंड टर्म ये है आर माइनस वन यहाँ आया, तो यहाँ से यहाँ तक के आर माइनस वन टर्म है और एक ये है, तो टोटल आर हो गई ये टर्म्स। और प्रोडक्ट हैं, लगातार हैं कि अगर एन नंबर है तो अगला एन प्लस वन है, अगला एन प्लस टू है, कंटिन्यूस है। तो हमने पी एन मान लिया कि ये आर कंजुकेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है। लेट पी एन बी द प्रोडक्ट ऑफ आर कंजुकेटिव इंटीजर्स। ठीक है, हमें अब प्रूव करना है कि जो ये आपने प्रोडक्ट माना है पी एन, ये डिविजिबल होगा आर फैक्टोरियल से। वी शैल प्रूव द थ्योरम बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हम इस थ्योरम को पीएमआई से सोल्व करेंगे। पीएमआई क्या है? अब देखिए आर कंजुकेटिव इंटीजर्स का है, बात आर पर चल रही है, तो वह आर इक्वल्स टू वन। जब आप आर को वन रखते हो तो शुरू की टर्म्स इस तरह चलती रहेंगी, यहाँ पे आके आर को वन रखोगी तो लास्ट टर्म क्या बनेगी? एन। एन बनी, लास्ट टर्म एन, इसका मतलब एन से आगे कोई टर्म नहीं है, तो एन से आगे जो टर्म है ये नहीं होगी। आर इक्वल्स टू वन पे पी एन क्या बना, ये मैंने समझाने के लिए लिख दिया, वरना लास्ट टर्म देखते हैं अगर वही एन है तो उससे आगे वाली टर्म आती ही नहीं है। तो पी एन इक्वल्स टू एन, एन है विच इज़ डिविजिबल बाय वन फैक्टोरियल फॉर ऑल एन। आर इक्वल्स टू वन मतलब वन के लिए जो पी एन आया है वो डिविजिबल है वन फैक्टोरियल से, तो थ्योरम ट्रू है फॉर आर इक्वल्स टू वन। पीएमआई का पहला स्टेप यही था। दूसरा स्टेप था लेट अस एज्यूम दैट द थ्योरम इज ट्रू फॉर द प्रोडक्ट ऑफ आर माइनस वन कंजिक्यूटिव इंटीजर्स, कि हम इस थ्योरम को, देखो पीएमआई की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि एन के लिए हम एज्यूम करते हैं और एन प्लस वन के लिए प्रूव कर देते हैं। उसमें अगर ये भी बदलाव करते हो कि एन प्लस वन के लिए ट्रू मान लो और एन के लिए प्रूव कर दो, तब भी बात बराबर है। तो हमने ये मान लिया है कि जो ये थ्योरम है, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आर माइनस वन के लिए ट्रू है। तो स्टेटमेंट क्या है? थ्योरम इज ट्रू फॉर प्रोडक्ट ऑफ आर माइनस वन कंजक्टिव इंटीजर्स, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ आर माइनस वन कंजुकेटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय आर माइनस वन फैक्टोरियल फॉर एवरी एन। ठीक है, मान लिया। अब अगला है नाउ चेंजिंग एन टू एन प्लस वन। एन को एन प्लस वन में अगर चेंज करते हो तो पी एन स्टेटमेंट क्या बनती है? पी एन है, ये पी एन प्लस वन बनेगा इक्वल्स टू एन की जगह एन प्लस वन, एन प्लस वन की जगह एन प्लस टू, और यहाँ जब एन को एन प्लस वन रखोगे तो टर्म लास्ट आएगी एन प्लस आर। पी एन प्लस वन क्या बना? एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस आर तक है, इससे पहली टर्म एन प्लस आर माइनस वन होगी और इसको सेकेंड इक्वेशन मार्क कर दिया। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन सेकेंड बाय एन वी गेट, इसको इक्वेशन को करोगे तो एन इंटू पी एन प्लस वन इक्वल्स टू, ये एन प्लस वन से एन प्लस आर तक तो हैं, एन से और मल्टीप्लाई कर दिया, एन, एन प्लस वन, एन प्लस आर माइनस वन, एन प्लस आर। अब जो ये क्लोज ब्रैकेट में टर्म है ये आपने फर्स्ट इक्वेशन से पी एन मान रखा है, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये बनेगा पी एन इंटू एन प्लस आर। एन पी एन प्लस वन ये बराबर होगा एन पी एन प्लस आर पी एन। देयर फोर एन पी एन प्लस वन ये वाला इधर आया माइनस एन पी एन इक्वल्स टू आर पी एन। ठीक है, यहाँ तक आगे देखिए। वहाँ पे एन इनके साथ था, एन कॉमन निकाल लो। यहाँ से अगर एन को कॉमन निकालते हो तो एन बाहर आएगा पी एन प्लस वन माइनस पी एन, उस एन को यहाँ भेज दो तो पी एन प्लस वन माइनस पी एन क्या बना? आर बाय एन पी एन। ठीक है, आर तो ठीक है, पी एन को हमने क्या माना है? प्रोडक्ट ऑफ आर माइनस वन कंजिक्यूटिव इंटीजर्स अपॉन एन। एन से एन कैंसिल हुआ, आर ये बच गया, एन प्लस वन से शुरू होके एन प्लस आर माइनस वन तक।
इधर बचा पी एन प्लस वन माइनस पी एन इक्वल्स टू आर। अब अगर इसको देखते हो, ये आर माइनस वन कंज्यूकेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है। आर माइनस वन कंज्यूकेटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट को हमने पी से लिख दिया। यहाँ बता दिया है कि वेयर पी डिनोट्स द प्रोडक्ट ऑफ आर माइनस वन कंज्यूकेटिव इंटीजर्स। और एक बात और, बाय आवर अजम्पशन हमने जो ये माना था कि जो ये स्टेटमेंट है पीएमआई की दूसरी कि प्रोडक्ट ऑफ आर माइनस वन कंज्यूकेटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय आर माइनस वन फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है? पी डिविजिबल है आर माइनस वन फैक्टोरियल से। वही लिखा है कि वी हैव प्रोडक्ट ऑफ दिस इज डिविजिबल बाय आर माइनस वन फैक्टोरियल। अगर ये इससे डिविजिबल है तो आर माइनस वन फैक्टोरियल इसको डिवाइड करेगा पी को। अब बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगाते हो तो देयर एग्जिस्ट इंटीजर के सच दैट p इक्वल्स टू के इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल होगा। इस p की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, पी एन प्लस वन माइनस पी एन इक्वल्स टू आर, पी की वैल्यू पुट कर दो के आर माइनस वन फैक्टोरियल। देखिए आर माइनस वन फैक्टोरियल है और आगे इसी का अगला टर्म आर है, तो इसी को आप लिख सकते हो आर फैक्टोरियल। तो इसको हमने लिख दिया के आर फैक्टोरियल। पी एन प्लस वन माइनस पी एन बराबर आया इसके। अब के कोई भी इंटीजर है, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगाते हो तो ऐसा लिख सकते हो कि आर फैक्टोरियल है, ये डिवाइड करेगा पी एन प्लस वन माइनस पी एन फॉर ऑल एन। क्योंकि खोल के देख लो, अगर मिस्टेक है तो खोल के देखते हो तो दिस इक्वल्स टू के आर फैक्टोरियल होगा और इसको फोर्थ इक्वेशन मार्क कर दी। अब देखिए पुटिंग एन इक्वल्स टू वन इन फोर्थ, एन में को यहाँ वन रखते हो तो क्या आएगा? आर फैक्टोरियल डिवाइड करता है पी टू माइनस पी वन को, बट पी वन है क्या? जो आपने पी एन माना है वहाँ पे एन को वन रखोगे, एन को वन रखते ही लास्ट टर्म क्या आएगी? वन से वन कैंसिल होगा, आर तक आएगी। इसका मतलब वन से आर तक के सारे प्रोडक्ट होंगे। तो क्या आया? पी वन आर फैक्टोरियल विच इज़ डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। तो आर फैक्टोरियल डिविजिबल हुआ पी वन से। अब एक बात बताना, आर फैक्टोरियल डिवाइड करता है पी टू। एक रिज़ल्ट मैंने बताया था, ध्यान हो तो, ए अगर बी को डिवाइड करता है, ए अगर सी को डिवाइड करता है तो ए बी प्लस सी को भी डिवाइड करेगा, की थी ना ये थ्योरम। तो आर फैक्टोरियल इसको डिवाइड करता है और आर फैक्टोरियल पी वन को भी करता है, तो आर फैक्टोरियल इन दोनों के एडिशन को करेगा। एडिशन के करते ही ये आ गया पी वन से पी वन कैंसिल, आर फैक्टोरियल डिवाइड करता है पी टू को। एक कंडीशन ये आ गई, आर फैक्टोरियल पी वन को करता है, आर फैक्टोरियल पी टू को करता है। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन में फोर्थ में एन को टू रखते हो तो क्या आता है? आर फैक्टोरियल डिवाइड करता है पी थ्री माइनस पी टू को, और ये कर ही रहा है। अगर ए बी को करता है, ए सी को करता है तो दोनों के एडिशन को भी करेगा। तो आर फैक्टोरियल पी थ्री माइनस पी टू प्लस पी टू एडिशन को करेगा, आर फैक्टोरियल डिवाइड्स पी थ्री। इसी तरह जनरल में अगर चलते रहते हो और अबव रिजल्ट को जनरलाइज करते हो तो आप बोल सकते हो कि आर फैक्टोरियल डिवाइड करेगा पी एन को फॉर ऑल एन। और पी एन हमने माना ही है कि प्रोडक्ट ऑफ आर कंजुकेटिव इंटीजर्स है, डिविजिबल होगा आर फैक्टोरियल से। ये है थ्योरम। देखो मुश्किल नहीं है, एक बार फिर से रिकॉल कर देती हूँ। देखिए प्रोडक्ट ऑफ आर, सबसे पहले हमने पी एन माना है आर कंजुकेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट मान लिया। पीएमआई से हम इसको प्रूव करेंगे। व्हेन आर इक्वल्स टू वन जब पुट करते हो तो लास्ट टर्म एन आती है, लास्ट से आगे टर्म ही नहीं है तो एन से आगे कोई टर्म ही नहीं आएगी, और पहली टर्म भी एन है तो पी एन है वो एन ही बनेगा। एन वेन फैक्टोरियल से डिविजिबल है तो थ्योरम आर इक्वल्स टू वन के लिए पीएमआई की पहली कंडीशन फुलफिल है। दूसरा, हम मानते हैं कि थ्योरम प्रोडक्ट ऑफ आर माइनस वन कंजुकेटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है। ट्रू होने का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ आर माइनस वन कंजुकेटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय आर माइनस वन फैक्टोरियल फॉर एवरी एन। या यहीं पे भी आप इसको ये बदल सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ आर माइनस वन कंजुकेटिव इंटीजर्स को मैं पी लिख दूँ कि पी डिविजिबल है आर माइनस वन फैक्टोरियल से। अब इतना ही किया था फर्स्ट इक्वेशन में, एन को एन प्लस वन से रिप्लेस किया था तो पी एन प्लस वन बन गया था
पहली टर्म n+1 n+2 और लास्ट टर्म n+r। दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है, और लास्ट वाली टर्म को अलग छोड़ दिया। शुरू की जो टर्म है ये फर्स्ट इक्वेशन से Pn की वैल्यू है, इनटू ओपन कर दिया, यहाँ से n कॉमन है और उस n को यहाँ भेज देगा। Pn+1 माइनस Pn बराबर होगा r/n Pn, ठीक है, r/n Pn। अब Pn की वैल्यू रख दी, n से n कैंसिल हुआ, ये क्या बचा, देखो ये सिर्फ एक दो चीज़ें ये ध्यान रखने की, ये r-1 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है जिसको मैंने p से डिनोट कर दिया, और p हम बता देंगे कि ये r-1 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है। PMI की दूसरी स्टेटमेंट हमने ट्रू बोल रखी है, इसका मतलब जो ये p है ये डिविजिबल है r-1 फैक्टोरियल से, तो r-1 फैक्टोरियल इसको डिवाइड करेगा p को। डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी से आप बोल सकते हैं कि p बराबर होगा कि कोई भी इंटीजर एग्जिस्ट करता है जो इसको होल्ड करता है। इस वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, Pn+1 माइनस Pn इक्वल्स टू ये बना। अब r-1 फैक्टोरियल है, उससे अगला कोई नंबर आ गया तो इसको पूरा r फैक्टोरियल लिख सकते हैं। के कोई भी इंटीजर है, बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी r फैक्टोरियल इसको डिवाइड करता है। फोर्थ इक्वेशन मार्क कर लिया। इसके बाद सिर्फ इतना करना है कि n को जब 1 रखते हो तो ये वैल्यू बनती है r फैक्टोरियल डिवाइड करता है P2 माइनस P1 को। P1 है क्या, n की जगह 1 रखोगी तो P1 r फैक्टोरियल बनेगा। r फैक्टोरियल डिविजिबल है r फैक्टोरियल से, तो r फैक्टोरियल P1 को डिवाइड करता है, r फैक्टोरियल इसको भी डिवाइड करता है, दोनों के सम को करेगा तो ये आ गया। अब फोर्थ इक्वेशन में n को 2 रखोगी तो ये आएगा, r फैक्टोरियल इसको करता है, P2 को करता है, दोनों के सम को करेगा। जनरलाइज हम बोल सकते हैं कि r फैक्टोरियल हर Pn को करेगा। Pn ही है प्रोडक्ट ऑफ r कंजिक्यूटिव इंटीजर्स जो डिविजिबल होगा r फैक्टोरियल से। उसके बाद देखिए कोरोलरी है, प्रूव दैट NCR इज़ एन इंटीजर। NCR की वैल्यू हमेशा इंटीजर होगी, ये प्रूव करिए। इतना तो आपने पढ़ा है कि NCR बराबर होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। देखो n फैक्टोरियल है, इसको कहीं तक भी आप घटा के फैक्टोरियल में रिड्यूस कर लो। नीचे n माइनस r फैक्टोरियल है, मैंने इसको n इंटू एक एक टर्म घटेगी n-2, लास्ट में अगर n माइनस r फैक्टोरियल होगा तो इससे पहली टर्म इससे एक ज़्यादा होगी तो n माइनस r प्लस 1। इस फैक्टोरियल से ये फैक्टोरियल कैंसिल, ये बचा। अब देखिए ऊपर क्या है, r कंजिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है अपॉन r फैक्टोरियल। देयरफॉर बाय अबव थ्योरम देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ r कंजिक्यूटिव इंटीजर्स इज kr फैक्टोरियल। ऐसा क्यों किया है, देखिए पिछली थ्योरम में मैंने बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ r कंजिक्यूटिव इंटीजर्स है, Pn है वो डिविजिबल है r फैक्टोरियल से, या ऐसे निकला था कि r फैक्टोरियल डिवाइड करता है Pn को। तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी देयर एग्जिस्ट इंटीजर k सच दैट Pn बराबर kr फैक्टोरियल। तो r कंजुकेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट kr फैक्टोरियल के बराबर हुआ, और नीचे क्या है r फैक्टोरियल ही है। r फैक्टोरियल को r फैक्टोरियल से कैंसिल किया, ये वैल्यू आई k विच इज़ एन इंटीजर, क्योंकि हमने डेफिनेशन में ही बोला है, जब यहाँ डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगाई है तभी ये बोला है कि k यहाँ इंटीजर एग्जिस्ट करता है। तो यही आपको इस कोरोलरी में प्रूव करना था कि NCR है ये इंटीजर है। देखो जो पीछे वाली थ्योरम है कि द प्रोडक्ट ऑफ r कंजुगेटिव इंटीजर्स इज़ डिविजिबल बाय r फैक्टोरियल। तो अगर दो कंजुगेटिव इंटीजर्स हैं तो ये 2 फैक्टोरियल से डिविजिबल होंगे, 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स हैं तो वो 3 फैक्टोरियल से डिविजिबल होंगे, 4 कंजुगेटिव इंटीजर्स है तो वो 4 फैक्टोरियल से कैसे, अगर n इंटू n प्लस 1 है तो एक नंबर और इसी का अगला नंबर, तो ये 2 कंजुगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है, ये 2 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। इसी तरह अगर n-2 है, n-1 है और n है, तो ये 3 नंबर हैं प्रोडक्ट में और तीनों कंजुगेटिव हैं, लगातार हैं। ये नंबर जो आएगा उससे अगला नंबर ये आएगा और उससे अगला नंबर ये आएगा, तो 3 का प्रोडक्ट है। तो थ्योरम क्या है, r की जगह 3 रख दो, प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स इज़ डिविजिबल बाय
3 फैक्टोरियल। तो उस थ्योरम का क्वेश्चंस में यूज़ भी रहेगा कि 2 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट 2 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा, 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट 3 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। ये थ्योरम कर लेना अच्छे से, ये कोरोलरी कर लेना, छोटे क्वेश्चन में पूछ लेता है। उसके बाद इसके एग्जांपल्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।